देश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के मामले जिसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। महिला थाना सहित यहाँ पर कई अन्य निजी संस्थान जहां इन लोगों को लेकर काउंसलिंग भी करते हैं, परामर्श दिया जाता है और वहां ऐसे मामले भी लगातार देखे जा रहे हैं। क्यों इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, यही बात लगातार समझ से परे हो जाती है। और इसी को लेकर ये कई तरह के सवाल थे और इन्हीं सवालों को लेकर हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, जो है संस्थान चलाने वाले उन यहाँ पर जो है नुमाइंदों से भी बात की। तो क्या कुछ उनका मानना है, आइए देखिए खास पर एक रिपोर्ट में। लगातार इस देश के अंदर जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो दहेज प्रताड़ना के भी मामले बढ़ते हुए चले आ रहा है। कोर्टों के अंदर भी तकरीबन लाखों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में उन मामलों को किस तरह से हमको सुलझाना चाहिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जो है एक वरिष्ठ पत्रकार है फारूक खान साहब, दूसरे हैं जो है समाज सेवी हमारे अनीस खान साहब। तो हम सबसे पहले अनीस मियाँ से बात करेंगे कि इन मामलों को किस तरह से सुलझाया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो इनको घर के अंदर, समाज के अंदर किस तरह रोका जा सकता है? इसका साधारण सा उपाय ये है कि आजकल की लड़कियाँ लेडीज से मोबाइल रखती हैं। मियाँ आया हारा थाका कहीं से, अब वो मोबाइल में लगी हुई हैं। एक तो मामला ये है, दूसरा ये है कि किसी भी तरह की कोई भी मामला हुआ सास से या नंद से या मियाँ से, तो वो बेटी चली अम्मा को फ़ोन लगा दिया कि देखिए मम्मी वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है। वो मम्मी कहती है अच्छा ऐसा कह रहा है, ठीक है तुम घर आ जाओ। इस तरह से और घटनाएं बढ़ती रहती हैं। ये मेन मकसद है इसका। अगर अपनी माँ उसको तालीम दे बच्ची को कि बेटा ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर मियाँ ने कुछ कहा है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लो, सास कुछ करेगी तो उनकी खिदमत करो, काम करो। अब छोटी छोटी सी बातों में अगर फ़ोन लगाएंगे और माँ बोलेगी बेटी की कि साहब आप तो अच्छा ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, इस पर शिकायत होते हैं और ये मामला जो है बढ़ते जाते हैं और फिर वो कोर्ट और अदालत और थाने सब जगह चले जाते हैं। ये अनीस खान साहब थे समाज सेवा, जो इन्होंने कहा कि लड़का लड़की को जो है अपने माता पिता से हर बात नहीं कहना चाहिए, आपस में बैठ के इस मामले को सुलझाना चाहिए। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है फारूक खान साहब, हम इनसे बात करेंगे। खान साहब, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं समाज के अंदर, उनको किस तरह रोकने का प्रयास किया जा सकता है? उसका तरीका ये है, जो आपस में आजकल मोहब्बतें चल रही हैं, मियाँ बीवियों में जो झगड़े चल रहे हैं, ज़रा सी बातों पे से जो चल रहा है, इसको नहीं होना चाहिए और पुलिस केस भी नहीं होना चाहिए, कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। कोई लड़की की इज़्ज़त का मामला है, लड़की के माँ बाप की इज़्ज़त का मामला है, अगर उसकी मोहब्बत चल रही है तो सोच समझ से करना चाहिए। और इस तरह से करेंगे तो पूरे यहाँ से समाज में खराबी हो जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी जो है इसी तरह की करेगी। अगर देखा जाए तो यही छोटी छोटी बातों से परिवार भी बिखर जाता है। हाँ, यही बातों से परिवार बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों से। इन चीज़ों पे ध्यान दें। माँ जो है अपनी बेटी को समझा के रखें, माँ बाप जो है अपने बेटे को समझा के रखें, क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ी सी तालीम दें। आज के समय के अनुसार चलना चाहिए। ये तो कुछ वजहें थी जो इस परिवार को बिखरने की बात करती हैं, लेकिन हम और भी इसमें गहराई से जाके इसमें और बातचीत करेंगे, जहां पर ये काउंसलिंग का मामले आते हैं, जहां पर थानों के अंदर इस तरह के मामले रजिस्टर्ड होते हैं, जहां ये मामले जो है कोर्ट तक पहुंचते हैं, जहां विधि सलाहकार तक पहुंचते हैं। आज हम पूरी चर्चा इन सारे विषयों पर करेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ निर्भया महिला आश्रय गृह के अंदर और इस वक्त मैं बात करूँगा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ जो हैं वो यहाँ पर आश्रम में आती हैं, यहाँ पर परामर्श भी दिया जाता है। जो परामर्श की संचालिका है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैडम, किस तरह के मामले यहाँ पर आते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं और इन महिलाओं की फर्स्ट प्रायोरिटी पर यही उनका रहता है कि मैडम हमको केस लगाना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 498 को महिलाएं एक टूल की तरह इस्तेमाल भी कर रही हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन उनको ज़्यादातर यही लगता है कि मैडम हमें 498 लगाना है, हमें रिपोर्ट दर्ज कराना है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो घरेलू हिंसा 2005 कानून आया है, इसमें सज़ा से ज़्यादा राहत का प्रावधान है। और राहत इस तरह से है कि इसमें प्राथमिकता इसको दी गई है
कि हम घर तोड़ने की जगह घर जोड़ने की कोशिश करें। इसलिए इसमें सबसे पहले तो जैसे कि सास नंदों पे कई बार आरोप लगा दिए जाते थे, और क्योंकि नंदे जो है वो भी एक महिला है और उनका भी एक परिवार होता है, तो उसमें इस कानून के अंतर्गत उसमें भी उनको राहत दी गई है। और इसमें हम लोग परामर्श करते हैं। परामर्श के दौरान जो उनके ससुराल पक्ष के लोगों को, पति को, सास को, सबको बुलाया जाता है। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर जिस घर में महिला या हमारी जो आवेदिका है जिसने घरेलू हिंसा की हमारे पास शिकायत दर्ज कराई है, अगर वो घर उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसका घर जुड़ जाए और वो अपने घर में पुनर्स्थापित हो जाए। लेकिन देखने में ये बार बार आता है कि ज़्यादातर ऐसे मामले जो हैं वो झूठे भी होते हैं, तो इस मामले में किस तरह की इन्वेस्टिगेट की जाती है? देखिए, अगर ये झूठ और सच का फैसला, क्योंकि हम लोग एज अ काउंसलर जो है हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, तो झूठ और सच का फैसला जो है वो तो अदालत में जाकर ही होता है। तो इसमें प्रथम दृष्टि में लेकिन ये देखने में आता है कि जो इस तरह की महिलाएं होती हैं वो परामर्श करवाना ही नहीं चाहती, वो आपसी सहमति से किसी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचना नहीं चाहती। उनका जो मेन मकसद यही रहता है कि आप हमारा केस कोर्ट में पहुंचा दीजिए, पर हम उसमें भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। हम महिला जो भी हमसे चाहती है हम उसको प्राथमिकता पे रखते हुए उस केस को हम जो है विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचा देते हैं। हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे जो सचिव हैं वो भी एक बार परामर्श के दौरान उस केस को कोर्ट में पहुंचा देते हैं। अब हम इस जो ये संस्था है, इस संस्था की जो काउंसलर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह ऐसे मामलों को सुलझाने का प्रयास करती हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा मैडम, किस तरह के मामले आते हैं और किस तरह से सुलझाया जाता है? देखिए, वैसे तो हमारे संस्थान में बहुत सारी महिलाएं रहती ही हैं और ये हमारा रूटीन का काम है कि मैं इनसे बात करती ही रहूं, इनके चेहरे को पढ़ती रहूं, इन्हें जो भी समस्या हो। और वो मैं चूँकि यहाँ रोज़ आती हूँ, तो वो कोई भी समस्या होती है, कैसी भी कोई बात होती है उनके मन में होती है, वो मुझसे शेयर करती हैं, बात करती हैं। और जो मैडम ने बताया घरेलू हिंसा, उसके लिए भी महिलाएं आती हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। बाकी मेन तो यहाँ पर बहुत तरीके की महिलाएं हैं, बहुत कुछ, कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है, कोई किसी के ऊपर कोई पुराने केस वेस चल रहे हैं और वो शेल्टर होम चाहिए लड़कियों को, तो इसी तरीके की लड़कियाँ हैं। लेकिन अगर बात करें अपन के जिस तरह से ये 498 और डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, तो ऐसे में क्या है, वकालत की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या ये संस्था उनकी किस तरह से हेल्प करती है? जी जी बिल्कुल, विधिक सहायता में हम लोग उनको सब चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उनका आने जाने का खर्चा वहाँ वकील करवाते हैं, और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता हम पूरी हेल्प करते हैं। हम आवेदिका के साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। इस वक्त तो मैं खड़ा हूँ एक जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो किस तरह पे उन पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। सर, क्या राय है, आजकल लगातार महिला अपराध जो है बढ़ रहे हैं? लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घर का उनका वातावरण, माहौल जो है वो ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, और सामाजिक लोग हैं उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं, सामाजिक असूलों से, समाज से भी नहीं डर रहे हैं किसी से। इसके अलावा आज यानी लोग जो है वेस्टर्न कल्चर पर जा रहे हैं, ज़्यादातर इंडियन कल्चर जो है अपना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है मतलब अपराध। अगर देखा जाए तो जिस तरह से देश के अंदर महिलाओं के लिए कानून बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग भी करती हैं महिलाएं? बिल्कुल दुरुपयोग हो सकता है, और उस दुरुपयोग के रोकने के लिए भी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो गलत साबित होता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की बातें आगे ना आए। मतलब ये थे डिप्टी डायरेक्टर, जो इन्होंने हमें बताया कि जो है इंडिया का कल्चर धीरे धीरे खोता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की ओर ये समाज जा रहा है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया गया है तो उसका जो है दुरुपयोग ना किया जाए। बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये एक पुलिस का इन्वेस्टिगेट मामला रहता है, लेकिन समाज की मैं अगर बात करूँ तो जिस तरह महिलाएँ अपने माता पिता को कोई बात बताती हैं, तो मेरी उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपने पति से बात करें या पत्नी से बात करें। उसके बाद यदि कोई बात नहीं बनती है तो वो अपने पहले माता पिता से बात करें। अगर माता पिता से भी कोई बात नहीं बनती है, जब जाके परामर्श की ओर ध्यान दें। इस वक्त हम खड़े हुए भोपाल के कजियात के अंदर। यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं, वो जब उनके घर में कोई परिवार में कोई विवाद होता है तब वो यहाँ पर परामर्श के लिए आते हैं। उनको किस तरह से परामर्श दिया जाता है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कजियात के काजी अनस खान साहब। अनस भाई, लगातार जो है इस वक्त महिला अपराध बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तादाद जो है उसमें घरेलू हिंसा और
दहेज प्रताड़ना वाली बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत का रिश्ता बनाया, उसको निभाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम लोग यहाँ पर परामर्श करते हैं, समझाते हैं, समझाइश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और औरत को भी समझाते हैं और आदमी को भी समझाते हैं। जहाँ हम औरत को ये समझाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मर्द की इज़्ज़त करना, उसके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, उसके घर की देखभाल करना, वहीं हम मर्द को भी समझाते हैं कि ये औरत जो है इसका बड़ा मकाम व मर्तबा है। ये अपने घर वालों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। ये जो औरत है ये तुम्हारे बच्चों की माँ है, इसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। वहीं ये भी अखलाकी एतबार से समझाया जाता है कि इस औरत को जितने अच्छे तरीके से आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। देखने में ये बात आ रही है कि मियाँ बीवी के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके अंदर मियाँ बीवी की तो छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर आसपास के घरेलू जो उनके रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो लोग अपना कहीं ना कहीं ईगो इस बात को बना लेते हैं और अपनी नाक और इज्जत समझ के उसको तलाक के लिए आ जाते हैं। और तलाक होने के बाद एक बहुत घिनौना अमल होता है तलाक का, जिसके बाद उस औरत की ज़िंदगी और आदमी की ज़िंदगी परेशानी हो जाती है, परेशान हो जाती है, गुजारना मुश्किल हो जाती है। वहीं ये भी देखा गया है बहुत सारी जगह कि औरत का आदमी के साथ और आदमी का अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी कम होता जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का आप कहें कि सोशल मीडिया भी वक्त की ज़रूरत के एतबार से इस्तेमाल करें। शोहर रात भर मोबाइल पर सोशल मीडिया पर एक्टिव है मगर अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा है, ये भी गलत बात है, हम इसको भी समझाते हैं। दूसरी चीज़ें और गलत चीज़ें जैसे कि मिसाल के तौर पर शराब का आदि होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी का होना, ये सब वजूहात बनती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग दो काउंसलिंग तीन काउंसलिंग में यहाँ कई केसेस वैसे भी आते हैं कि लड़ाई झगड़े वाले आए हैं, पुलिस साथ में आई है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोशिश की गई, काउंसलिंग की गई, समझाइश की गई उनको एक बच्चे की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं यही कहूँगा कि माँ बाप की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर लड़ाई होती है तो घर में समझाने की कोशिश करें, ना कि इस लड़ाई को अदालत में ले जाए। घरेलू मसला है, जो रिश्ता आपका ब्लड रिलेशन है आप समझाएंगे वो कोई और नहीं समझाएंगे। अगर बात की जाए जिस तरह से घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसमें एक तरफा जिम्मेदार लकीर या लता यहाँ कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि लड़ाई झगड़े वाले आए हैं, पुलिस साथ में आई है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोशिश की गई, काउंसलिंग की गई, समझाइश की गई उनको एक बच्चे की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं यही कहूँगा कि माँ बाप की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर लड़ाई होती है तो घर में समझाने की कोशिश करें, ना कि इस लड़ाई को अदालत में ले जाए। घरेलू मसला है, जो रिश्ता आपका ब्लड रिलेशन है आप समझाएंगे वो कोई और नहीं समझाएंगे। अगर बात की जाए जिस तरह से घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसमें एक तरफा जिम्मेदार लकीर या लता उनके माता पिता भी। ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने कहा इस बात को कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम वहाँ तुम्हारे यहाँ गए थे तो ऐसा हुआ, उन्होंने हमारा सही से स्वागत नहीं किया, उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ो नहीं की, या बेटी को जिस वक्त हम बुलाना चाह रहे थे उस वक्त दामाद सुन के नहीं आ रहे, ये वजह भी बनती। तो मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा पोलाइट होके आजिज़ी इनके सारी के साथ, मोहब्बत के साथ, कि आप उसको दामाद ऐसा ना समझें कि वो हमारा दामाद है, अब वो आपकी फैमिली का मेम्बर हो गए, या बहू है तो बहू को ये ना समझें कि दूसरे घर की आई है। वो धीरे धीरे आपके यहाँ का जो माहौल है उसमें तब्दील होने में उसे टाइम लगेगा, वक्त लगता है हर एतबार का, हर एतबार में ढलने में। तो इसलिए जो है उसको भी मौका देना चाहिए, बेटी समझ को उसे अपनाना चाहिए। ऐसे मामलों में जागरूक होने की आवश्यकता, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है? जागरूक किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारे दारुल क़ज़ा में जितनी मस्जिदें हैं, जितने लोग निकाह मुहाज़रात हैं, जब निकाह होता है तो निकाह से पहले ये सब बातें बताते हैं, निकाह के फॉर्म फिल करने आते हैं, उनको समझाइश दी जाती है, उनको समझाया जाता है। इसके अलावा मस्जिदों इस तरीके के वर्कशॉप, इस तरीके के जलसे, इस तरीके की बातें हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको इज़्दिवाजी ज़िंदगी, फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करना है, घर में किस तरीके से आपको रहना है। लगातार इस वक्त महिला अपराधों में जो है बढ़ोतरी हो रही है, पारिवारिक मामले भी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा भी मामले बढ़ रहे हैं। सर, किस तरह के प्रयास हैं उनको रोकने के लिए, किस तरह की कार्रवाई है? समाज में निश्चित रूप से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये हम आप सबका, हमारे समाज के लोगों का एक सामूहिक दायित्व है कि हम अपने बच्चों को सामाजिक संस्कार
और इस तरह के मूल्य दें ताकि महिलाओं के प्रति सम्मान करना सीखें। और जहाँ तक रही बात पारिवारिक मामलों की है, तो पारिवारिक मामलों में एक अच्छा प्रयास यह है कि हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से हम उन मामलों को लिटिगेशन में कन्वर्ट होने के पहले ही आपसी सहमति के आधार पर निराकृत कराते हैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के समक्ष नियमित रूप से इस तरह के मामले आते हैं और उन मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सामंजस्य के आधार पर एक लिटिगेशन बनने के पूर्व भी हम उस मामलों का सामंजस्य सौहार्दपूर्ण तरीके से निराकरण करते हैं और एक लिटिगेशन के रूप में वो मामला नहीं बन पाता है और उसके पहले वो मामला समाप्त हो जाता है। सर, इनको रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई मतलब करना चाहिए? मैंने पहले कहा ना कि समाज में हर तरह के लोग हैं। शासन प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम लोग की भी जवाबदारी है, माता पिता की भी जवाबदारी, अपने बच्चों को अच्छे मूल्य दें, अच्छी शिक्षा दें, महिलाओं के प्रति सम्मान करना सिखाएं। और जो कानून है, किसी भी महिला के, सभी महिलाओं से, माताओं से मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई घटना होती तो उसको दबाएं ना, तत्काल संबंधित थाने में जाएं, उसकी रिपोर्ट लिखाएं और यदि ऐसा लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष वो अपनी शिकायत लेकर आ सकती हैं। यहाँ का दरवाज़ा हमेशा सभी के लिए खुला है। जो है सर, ऐसे कई मामलों के अंदर लोगों को झूठा भी फंसा दिया जाता है, तो उस तरह उसको किस तरह उसमें विवेचना की जाती है? नहीं, देखिए, विवेचना की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है और किसी व्यक्ति को यदि लगता है कि उसको झूठा फंसाया जा रहा है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष वो आवेदन दे सकते हैं। और यदि उनको लगता है कि संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही तो वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकते हैं, वो उसकी निर्धारित प्रक्रिया है। सर, ऐसे मामलों में जागरूक होने की आवश्यकता है, किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए? ये मैंने कहा ना, अब इसमें मीडिया का भी बहुत अहम योगदान है। आप भी लोगों को हमारे माध्यम से बताएं कि जब भी किसी लोगों को जो ऐसा लगता है कि उनको झूठा फंसाया जा रहा है, उनके विरुद्ध झूठी शिकायत की जा रही है, तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखें। और यदि उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो हमारे समक्ष भी आ सकते हैं। ड्यू कोर्स में सभी चीज़ें होती हैं और निश्चित रूप से सभी व्यक्ति की जो भी उनकी मदद हम कर सकते हैं, विधिक सहायता प्रदान करने के लिए वो हम उनको मदद करेंगे। जो है अभी हमारे द्वारा जो है 490A के जो केसेस जब हमारे पास आते हैं तो उसमें हमारा पहला जो दायित्व या फिर जो हम पहले कोशिश करते हैं कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें आपस में इनकी काउंसलिंग करा दें, ताकि जो भी विवाद है वो अगर क्रिमिनल केस बनने से पहले यदि सुलझ सकता है तो सुलझ जाए। उसके लिए हमारे यहाँ पे महिला डेस्क अवेलेबल है जहाँ पे काउंसलिंग की फैसिलिटी है। यदि उसके बाद भी ये चीज़ नहीं होता है तो उसके बाद हम जाकर आगे इसमें कायमी करते हैं। सर, ऊर्जा डेस्कों का भी यहाँ पर जो है दिया गया है। हाँ, तो ऊर्जा डेस्क हमारा एक प्रॉपर सेंटर है महिलाओं के लिए, जहाँ पे जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ के बात कर सकती हैं। उसमें अलग अलग तरह की काउंसलिंग की जाती है और 498A के मामले स्पेशली वहाँ पे सुने जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि दोनों पक्षों को समझा दिया जाए और मैटर क्रिमिनल केस की तरफ ना बढ़े। सर, ऐसे मामलों में जागरूक होने की भी आवश्यकता है, तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है? नहीं, ऐसे मामले में तो खैर दोनों पक्षों को, जैसे पुरुष पक्ष है उसको भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस ना करें, अपने घरेलू हिंसा जो है ये इस तक नौबत ना आए, अपने परिवार को अच्छे से बांधे रखें। साथ ही में महिलाओं के साथ भी ये है कि वो इस चीज़ को समझें और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो बिल्कुल जो है न्यायिक रास्ता अपनाएं, कंप्लेंट करें, काउंसलिंग कराएं और अगर उससे संतुष्ट नहीं होती है तो फिर क्रिमिनल केस के लिए आगे जाएं। सेक्शन 498 यानी दहेज प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, यही आज का हमारा विषय था और इसी विषय को लेकर आज हमने समाज से जुड़े कई लोगों से बात करी, जिसमें पुलिस प्रशासन था, जो न्यायालय के अंदर अधिवक्ता बैठते हैं वो थे, निजी संस्थान जो थी उनसे भी बात की गई और जो काउंसलर थी उनसे भी बात की गई। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सभी ने अपनी अपनी जो है वो राय दी है कि उसको लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से उस पर गौर किया जाए। ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा सवाल भी है कि लगातार इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि लगातार जो इस वक्त मामले बढ़ रहे हैं महिला अपराध को लेकर बढ़ते हुए आ रहे हैं। कई समाज से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो ये काम हो रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और समाज के अंदर आके पति पत्नी को सामने रह के अपनी बात करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो न्यायालय के अंदर प्रकरण है वो लाखों की तादाद के अंदर प्रकरण पड़े हुए हैं जो विचाराधीन है। खाली न्यायालय भी यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से
इन मामलों को सुलझाया जाए और पति पत्नी का घर जो है ख़राब ना किया जाए। यही आज का हमारा विषय था, लेकिन इस विषय को लेकर समाज को भी हम आगे आना पड़ेगा, जिससे कि पति और पत्नी के बीच में जो विवाद होता है वो घर के अंदर सुलझ जाए, तो वे नौबत ही नहीं आएगी कि वो बाहर तक जा सके और इस तरह से लंबित प्रकरणों में जाके वो रुक जाए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कई महिलाएं जो हैं वो इस कानून का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, लोगों को परेशान करने के लिए भी ये कानून का सहारा लेती हैं। तो ऐसे मामलों में जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो अपने आप भी समझ जाती है कि कितने फर्जी और कितने असली मामले यहाँ पर आते हैं। हम समाज को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। नेशन 24 न्यूज़ से मैं शफी खान, कैमरामैन जुबैर के साथ। अपराधों को रोकने के लिए सबसे पहले समाज के लोगों को आगे आना होगा। उनके माता पिता को आपसी मतभेद के विवाद को भी सुलझाना होगा, तभी जाकर इन बढ़ते हुए अपराधों पर किसी तरह यहाँ पर कोई कमी आ सकती है। नहीं तो यहाँ पर न्यायालय में यहाँ पर जो प्रकरण हैं वो अभी भी लाखों की तादाद में है, विचाराधीन है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समाज में बढ़ रहे यहाँ पर इस तरह के अपराध अगर घर में ही बैठकर अपने परिवार के साथ सुलझा लिए जाएं, ताकि इन विवादों को न्यायालय तक पहुंचने ही ना दिया जाए, उसकी कोई आवश्यकता ना पड़े। साथ ही यहाँ पर जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, मेरी ये राय है कि यहाँ पर महिलाएं उस कानून को दुरुपयोग ना करते हुए बल्कि यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करें, जिनसे उन्हें यहाँ पर एक सही दिशा भी मिल सके।